पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लाने का ऐलान। 5 मरले तक घर बनाने वालों को कर्ज दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर मिलेंगे। माहौलियाती तब्दीली, स्मोक प्लांट फॉर पाकिस्तान के लिए बड़ा बजट मुख्तस। स्मोक की रोकथाम के लिए 5 अरब मुख्तस। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए। पंजाब असेंबली में बजट के दौरान अपोजिशन का हंगामा, बजट की कॉपीज फाड़ दी। पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पंजाब के हर शहर को सेफ सिटी बनाया जाएगा। 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंडिंग देंगे। अब मुल्क में कोई नॉन फाइलर नहीं होगा, ये इस्तिलाह ही खत्म कर देंगे। वज़ीर खजाना का ऐलान। टैक्स कानून में तब्दीलियों का इंदिया। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लाना पहला हदफ करार। प्रोग्रेसिव टैक्स अमीरों पर लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगले साल पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हिस्सा बाजार में 3 हदें एक साथ बहाल हुई। 3400 पॉइंट्स इजाफे के साथ मार्केट 76,000 पॉइंट्स की संगे मील उबूर करके बंद हुई। अवाम के लिए जहर कातिल बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सैलरी क्लास पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। शिबली फराज की सेनेट में कड़ी तनकीद। इरफान सदीकी का भी सख्त जवाब। बोले, जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। मुफाहमत की सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। सरबराह JUI का शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात। CPEC मंसूबे पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन की चीनी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। और इटली में कल होने वाले G7 इजलास की तैयारियां जारी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और दीगर मुल्कों के रहनुमा पहुंच गए। इजलास में आलमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पंजाब के हर शहर को सेफ सिटी बनाया जाएगा। 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंडिंग देंगे। अब मुल्क में कोई नॉन फाइलर नहीं होगा, ये इस्तिलाह ही खत्म कर देंगे। वज़ीर खजाना का ऐलान। टैक्स कानून में तब्दीलियों का इंदिया। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लाना पहला हदफ करार। प्रोग्रेसिव टैक्स अमीरों पर लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगले साल पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हिस्सा बाजार में 3 हदें एक साथ बहाल हुई। 3400 पॉइंट्स इजाफे के साथ मार्केट 76,000 पॉइंट्स की संगे मील उबूर करके बंद हुई। अवाम के लिए जहर कातिल बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सैलरी क्लास पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। शिबली फराज की सेनेट में कड़ी तनकीद। इरफान सदीकी का भी सख्त जवाब। बोले, जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। मुफाहमत की सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। सरबराह JUI का शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात। CPEC मंसूबे पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन की चीनी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत।
और इटली में कल होने वाले G7 इजलास की तैयारियां जारी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और दीगर मुल्कों के रहनुमा पहुंच गए। इजलास में आलमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पंजाब के हर शहर को सेफ सिटी बनाया जाएगा। 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंडिंग देंगे। अब मुल्क में कोई नॉन फाइलर नहीं होगा, ये इस्तिलाह ही खत्म कर देंगे। वज़ीर खजाना का ऐलान। टैक्स कानून में तब्दीलियों का इंदिया। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लाना पहला हदफ करार। प्रोग्रेसिव टैक्स अमीरों पर लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगले साल पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हिस्सा बाजार में 3 हदें एक साथ बहाल हुई। 3400 पॉइंट्स इजाफे के साथ मार्केट 76,000 पॉइंट्स की संगे मील उबूर करके बंद हुई। अवाम के लिए जहर कातिल बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सैलरी क्लास पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। शिबली फराज की सेनेट में कड़ी तनकीद। इरफान सदीकी का भी सख्त जवाब। बोले, जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। मुफाहमत की सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। सरबराह JUI का शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात। CPEC मंसूबे पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन की चीनी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। और इटली में कल होने वाले G7 इजलास की तैयारियां जारी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और दीगर मुल्कों के रहनुमा पहुंच गए। इजलास में आलमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अवाम के लिए जहर कातिल बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सैलरी क्लास पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। शिबली फराज की सेनेट में कड़ी तनकीद। इरफान सदीकी का भी सख्त जवाब। बोले, जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। मुफाहमत की सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। सरबराह JUI का शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात। CPEC मंसूबे पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन की चीनी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। और इटली में कल होने वाले G7 इजलास की तैयारियां जारी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और दीगर मुल्कों के रहनुमा पहुंच गए। इजलास में आलमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा।